बच्चों नमस्कार। शास्त्रीय नृत्य से अमूमन देखा जाए तो रेलवे में भी, चाहे बैंक, अन्य कोई भी एग्जाम हो, शास्त्रीय नृत्य से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हम शास्त्रीय नृत्य पर बात करब। देखो, हम जीके जीएस का आपका ऐसा तरीका बताए जो कि आपका याद करे में बहुत आसान रहे। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा वीडियो देखने की कोशिश करो, आपको अच्छा लगे। खाली शुरू में जो है आपका लगे अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद आपका अच्छा लगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? कुल है 8। कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं। शास्त्रीय नृत्य में भाग कितने होते हैं? भाग होते 2। एक होते तांडव, एक होता है लास्य। ठीक, तांडव भगवान शिव का दिखावत है और लास्य है पार्वती जी को। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है कितने? 8। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। भारत, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक, ठीक है, सबसे पुराना है। और अगर आपसे कहा जाए अर्ध भारतीय नृत्य कौन सा है? अर्ध भारतीय नृत्य कौन सा है? तो है आपका सत्रिया। ठीक है, अर्ध भारतीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया नहीं है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। लेकिन सत्रिया नहीं है, वो है छऊ। ठीक है, अर्ध भारतीय नृत्य कौन सा है? छऊ। ठीक है, सबसे पुराना हुआ आपका भरतनाट्यम, जो कि 1932 में बना। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि सत्रिया कहाँ का है, तो वो असम का है। कथकली मोहिनीअट्टम, कथक, और नाम बताओ? ओडिसी, मणिपुरी, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन सा है? कुची। एक और कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। ठीक, कथक कहाँ का है?
उत्तर प्रदेश का, या आप ऐसे कह सकते हो कथक उत्तर भारत का है, ठीक है। और कथकली, मोहिनीअट्टम, ये और ये केरल के हैं, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी तो ऐसे दिखा रहा है कि उड़ीसा का है, ठीक। मणिपुरी मणिपुर, ठीक। तो शास्त्रीय नृत्य आपका ऐसे याद करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महोत्सव के विषय में। चैतियागिरी, चैतियागिरी महोत्सव, चैतियागिरी विहार महोत्सव, चैतियागिरी चैतियागिरी विहार महोत्सव मध्य प्रदेश। घड़ल्या, यह भी मध्य प्रदेश का है। नीर, ठीक। नीर, आप लगातार जो है इनका नोट कर जाएगा, जैसे कि आपको याद करें वो आसानी होगी, ठीक है। नीर, कक्सार, कक्सार हुआ। और बताओ, लोक रंग, लोक रंग, ये मध्य प्रदेश के उत्सव हुए। अब आपसे पूछा जाए जैसे कि लावी, पुलेच, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक। उसके बाद बोनालू, बाथुकम्मा, बोनालू कहाँ का है और ये बाथुकम्मा कहाँ का है? यह है आपका तेलंगाना का। कहाँ का है? तेलंगाना, ठीक है। अगर दिखे ना तो हम जो है बोल भी रहे हैं साथ में, ठीक है ना। अगर दिख नहीं रहा है तो हम बोल रहे हैं ना साथ में। तेलंगाना। नीरमहल, नीरमहल हुआ। पीलक, ये दोनों कहाँ के हैं? ये है त्रिपुरा के, ठीक है। कहाँ के हैं? त्रिपुरा। तो ऐसे याद कर रखे आपका, देख रहे हो। मध्य प्रदेश उत्सव कौन कौन से हैं? चैतियागिरी बिहार महोत्सव, घड़ल्या, नीर महोत्सव, कक्सार महोत्सव, लोकरंग, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता। लावी, फ्लेच, पुलेच हिमाचल प्रदेश के हैं। बोनालू, बाथुकम्मा तेलंगाना का है। नीरमहल, पीलक ये त्रिपुरा का है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, ठीक है ना। तो इनका ऐसे तमिलनाडु के मंदिर, हम यही तरह एक एक टॉपिक का पूरा दर्शाव चले जावे, आपका याद करें बहुत आसानी रही, ठीक है ना। देखो, अब आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि तमिलनाडु मंदिर कहाँ से कैसे हैं कि तमिलनाडु के राज्य वाले, भाई 4 ऑप्शन दे दे, वह एक ऑप्शन दूसरे राज्य का मंदिर दिखा दे, कहे मैं कौन तमिलनाडु का मंदिर नहीं है, ऐसे पूछ ले तो मैं कौन पूछे, कौन दिक्कत। और तो कैसे भी तरीका बता सकते है ना। देखो, तमिलनाडु के मंदिर की बात करी जाए तो पहले मीनाक्षी मंदिर,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इरवतनेश्वरा, इरवतनेश्वरा इरवतनेश्वरा मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये जो मीनाक्षी मंदिर है किसको समर्पित है? माता पार्वती को। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कौन देवता का मंदिर है पूछ लिए तो मीना पार्वती जी का मंदिर है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। कुमारी अम्मान देवी मंदिर, कुमारी अम्मान देवी मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। श्रीपुरम, यह कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इतने तो हो गए आपके तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट मंदिर। अब हम आपसे अगर बात करी कि रामप्पा मंदिर कहां पर है, रामप्पा मंदिर बताओ कहां पर है? रामप्पा मंदिर कहां पर स्थित है? या तेलंगाना में स्थित है? ठीक, कहां पर स्थित है? तेलंगाना में। देखो यह इंपॉर्टेंट का है कि यह जो है यूनेस्को की 39वीं धरोहर है। ठीक, यूनेस्को की 39वीं 39 साइट है। यह बना कब रहा है, इसका साइट कब जोड़ा गया है? 2021 में जोड़ा गया है। यह 39वीं साइट है। ठीक है, 39वीं साइट है यूनेस्को की। ये लिए इंपॉर्टेंट है। जोड़ा कब गया है? 2021 में यूनेस्को में। ठीक, विश्व धरोहर स्थल में 39वें नंबर का रहा रामप्पा मंदिर, जो 2021 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब आपसे अगर यह पूछ लिए कि रामप्पा मंदिर कौन भगवान के लिए समर्पित है, इसमें कौन से भगवान बैठे हैं? भगवान पूछ लिए तो भगवान शिव। ठीक, अब आपसे पूछ लिए कि यह कौन वंश द्वारा बनवावा गया है, वंश का नाम बताओ। तो काकतीय वंश, काकतीय वंश। ठीक, काकतीय वंश द्वारा बनावा गया है। ठीक है, आपका ऐसे जीके जीएस याद करें, एक चीज पकड़ लियो तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएगी, याद कर लो। ठीक, काम खत्म। ऐसे आपका याद करें। ठीक है ना, हम बात कर जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड और सलमान रुश्दी। इनकी लिखी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, ठीक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाए, चाहे रस्किन बॉन्ड हो चाहे सलमान रुश्दी हो। ठीक, अब एक एक करके इनके हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखे जा रहे हैं, उनका आप नोट कर लियो जगह पर। जैसे आपसे पूछा जाए कि रस्किन बॉन्ड की कौन सी है? द रिटर्न ऑफ द रोम, द रिटर्न ऑफ द
रूफ, यह पहली पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। ठीक, दूसरी देखो, दूसरी है द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक, तीसरी है रोड्स टू मसूरी। स्पेलिंग सही है ना मसूरी की? नहीं सही है, हम मसूरी लिखे दे रहे हैं, गलत हो तो भाई सही कर लीजिए। ठीक, रोड्स टू मसूरी। तीन पुस्तक कौन कौन सी? द रिटर्न ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी। अब हम इनमें से कुछ सलमान रुश्दी की भी देख लेंगे, जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक, मिडनाइट चिल्ड्रेन का बुकर अवार्ड कब दिन करा यह बताओ? इनका बुकर अवार्ड दिन करा है 1981 ये पुस्तक के लिखे पर सलमान रुश्दी का। सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए 1981 का बुकर अवार्ड मिला रहा है, बस इतना याद रखो। ठीक है, दूसरा है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी, देखो हम चाक से लिख रहे हैं, ठीक है, कोनो पास डिजिटल बोर्ड नहीं ना, आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, शो कर रहा, कुछ हल्का दिखे तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, विक्ट्री सिटी। तीसरा है द गोल्डन हाउस। ठीक, द गोल्डन हाउस। चौथा है सेम। सेम। और पांचवा है सैटेनिक वर्सेज। सैटेनिक वर्सेज। ठीक, सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रेन, जिनके लिए बुकर अवार्ड इनको मिला 1981 को। विक्ट्री सिटी, द गोल्डन हाउस, शेम, सैटेनिक वर्सेज। मिडनाइट चिल्ड्रेन काहे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? काहे कि इसका जो है 1981 का बुकर अवार्ड ये पुस्तक के लिए सलमान रुश्दी पा चुके हैं। ठीक है ना। चौथा है रस्किन बॉन्ड के लिए टिगोन इन द ट्रेवल। टिगोन इन द ट्रेवल। ठीक, ये रस्किन बॉन्ड की चौथी पुस्तक है। द टनल, ये पांचवी पुस्तक है। साफ दिख रहा है ना, द टनल। और छठवां है द गर्ल ऑन द ट्रेन। द गर्ल ऑन द ट्रेन। और नेक्स्ट है द गोल्डन
ईयर 2003। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट रस्किन बॉन्ड की और सलमान रुश्दी की रचनाएं हैं, इनको आप याद कर लो। एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर हम देखें ज्यादातर यही एग्जाम में पुस्तकें पूछी जाती है। ठीक है, सलमान रुश्दी और रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, इनका आराम से एक घंटे नोट कर लियो, बढ़िया, जब मन हुए अपना रिवीजन कर लेना यार, काम खत्म। अब कुछ जुगाड़ याद करने के लिए ढूंढा जाए तो बात अलग है ना। तो इनका जो है इंग्लिश में नहीं हिंदी में जो तरह चाहो अपने हिसाब से नोट। विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप है भाई, क्रिकेट 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 विश्व कप। अब आपसे अगर एग्जाम में ये पूछे कि भारत क्रिकेट विश्व कप पहली बार कब जीता, तो पहली बार कब जीता, तो वह जीता है 1983 में। ठीक है, कोई की कप्तानी जीता रहा यार, कप्तान कौन रहे उतनी समय कप्तान है कपिल देव। कपिल देव कप्तानी में जीते रहे। कौनी टीम का हराइन रहे, वेस्ट इंडीज। ये जो भारत जो है जो पहला विश्व कप जब जीता है तो कौन सा संस्करण रहा है भाई, 1975 में तो पहली बार विश्व कप हुआ रहा है। वही का वेस्ट इंडीज जीता, 1979 में फिर वेस्ट इंडीज जीता, तो 1983 में जो हुआ है संस्करण में थर्ड आया संस्करण। ठीक, तीसरा विश्व कप जो है भारत पहली बार जीता रहे। ठीक है, मतलब विश्व कप जो क्रम से हुआ है वो थर्ड हुआ है, वो तीसरे विश्व कप को भारत ने पहली बार उठाया, सीधा सीधा ऐसे समझो। ठीक है, वेस्ट इंडीज से हराइन, कितने रन से हराइन रहे, 43 रन से हराइन रहे। ठीक, इन तरह क्वेश्चन पूछे थे एकदम बारीक हुई के। और का चीज पूछ सकते थे भाई, 43 रन से कपिल जो कप्तान रहे 1983 में जीता। ठीक, हाँ एक चीज पूछ सकता है कि फाइनल में सबसे ज्यादा रन कौन सा प्लेयर भारत की तरफ से बनाई रहा है, फाइनल में रन सबसे ज्यादा को बनाइस रहे, बस यह बताओ। तो बनाई रहा है के श्रीकांत कितने रन बनाए हुए हैं, 38 रन। ठीक, फाइनल सबसे ज्यादा रन के श्रीकांत 38 रन बनाए हुए हैं। ये विश्व कप में मैन ऑफ द मैच को बना रहा है, मैन ऑफ द मैच को बना रहा है भाई, मैन ऑफ द मैच बने रहे मोहिंदर अमरनाथ, इनका मैन ऑफ द मैच काहे दिन जा रहा है, ये 26 रनों बनाए रहा है, 26 रन भी बनाए रहा है और 3 विकेटों लिखिन रहा है। ठीक, सॉरी, मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ 26 रन बनाए के 3 विकेट ले रहे हैं। यह कुछ लेखा जोखा है जो उन पहले विश्व कप का दर्शा रहा है। इनमें कोनो और कौन सी चीज है जो उनकी पूछ सकते कि भैया कि यह चीज ये विश्व कप से कैसे कहा है, यह बताओ आप। हाँ एक चीज पूछ सकता है, अगर पूछ लिए कि पहला विश्व कप भारत कब जीता रहा है तो ये तरह ना पूछी, यही क्वेश्चन का टाइट करने के लिए, टफ करने के लिए, लेवल बढ़ावे के लिए क्या कर रही
तारीख दे गई तो का हो जाए 25 जून 1983 का। भाई 4 ऑप्शन दे दे। 28 जून 1983, 26 जून 1983, 25 फरवरी 1983, 25 जून 1983। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, देखो 1983 तो सब बच्चन को याद है, लेकिन ये जो तारीख है ना, का खेले अलग है भाई है। तो 25 जून 1983 क्वेश्चन का लेवल यही थे बढ़ जाते। ठीक, अब देखो भारत ने दूसरा विश्व कप कब जीता? 2011 में। कोई की कप्तानी में जीता है? MS धोनी। ठीक, MS धोनी। कौन टीम का हराइन रहे? तो ये हराइन रहे श्रीलंका। ठीक, 2011 वाले में सबसे ज्यादा रन को बनाए रहा है, वो बनाए रहा है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर कितने बनाए रहे? 97 रन। ठीक, मैन ऑफ द मैच को बना रहा है। यह चीज बताओ, मैन ऑफ द मैच बने रहे आपके माही धोनी। ठीक, ये कितने रन बनाए रहे यह बताओ, बता सकते? 91 रन। ठीक, ये मैन ऑफ द मैच बने रहे MS धोनी 91 रन। गौतम गंभीर 97 रन बनाए रहे। और ये मत कुछ पूछ सकते, श्रीलंका हराए रहे टीम। ठीक है, हाँ कमेंट में जाए कि एक क्वेश्चन का आंसर आप दो कि उतनी समय श्रीलंका का कप्तान को रहा है। ठीक, यह आपका क्वेश्चन आए। ठीक, क्लियर? आपका ऐसे देखे थे क्रिकेट विश्व कप का। ठीक है, एक चीज और पूछ सकता है कि जो 2011 विश्व कप इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ रहा है भारत में। और अगर पूछ ले कि फाइनल वाला मैच कौन से मैदान में हुआ रहा है, तो मैदान कौन सा रहा है? वानखेड़े। मैदान कौन सा? वानखेड़े मुंबई। वानखेड़े मुंबई। ठीक, 2011 वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट विश्व कप 2011 तो भारत में हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है भाई। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कौने भाग में रखा गया है? वह रखा गया है भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में, और अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35। ठीक, 12 से 35 अनुच्छेद कहो या आर्टिकल। ठीक, पहले भाग में कौन सा रहा है? भाग पहले में संघ या राज्य क्षेत्र। संघ या राज्य। दूसरे भाग में ये कहां से कहां तक है? 1 से 4 अनुच्छेद तक है। भाग 2 में नागरिकता है। कहां से? आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं।
मौलिक अधिकार हैं कहां से 12 से 35 तक। ठीक, तो कहां पर है? भाग 3 में। ठीक, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। क्या आप हमें ये बताओ कि मौलिक अधिकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं ये वाद योग्य हैं? वाद योग्य हैं या नहीं? तो हम कहेंगे कि हाँ, ये वाद योग हैं। ये वाद योग कब से हुए हैं? यह बहुत बड़ा फैक्टर है। वाद योग मौलिक अधिकार कब से हुए हैं? यह हुआ है मौलिक अधिकार वाद योग केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस के बाद, केशवानंद भारती केस के बाद मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछ ली जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, इसका संरक्षक कौन है? संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसको रखा गया है 124 आर्टिकल। ठीक, वहीं पर हाई कोर्ट को, जो उसको उच्च न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इसका मतलब हाई कोर्ट छोटा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। ठीक, हाई कोर्ट को 214 आर्टिकल में रखा गया है। ठीक, इसका मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, भी है, हाई कोर्ट भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ऑप्शन में आ रहा है, उसमें आ जाएगा केंद्र, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को पहले आपको दिखाना है। ठीक, हाँ। आप पूछ लिए अगर कि भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र भी इसे कहा जाता है। भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र भी इसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार को अधिकार पत्र भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो आपके लिया गया है अमेरिका से। ठीक, और अगर ये पूछ ली जाए वही थे मूल अधिकारों को जो प्रतिबंध करने वाली मार्शल लॉ की अवधारणा है। होता क्या है कि मूल अधिकार जो है उनके जो है कुछ प्रतिबंध करने वाले मार्शल लॉ की अवधारणा जो है मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, मार्शल लॉ की अवधारणा। और मार्शल लॉ की अवधारणा कहां से ली गया है? मार्शल लॉ की अवधारणा, सॉरी, मार्शल लॉ अवधारणा कहां से लेंगे हैं? तो आपके लेंगे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से, यूके से। ठीक, और क्या चीज पूछ सका थे भाई? ये क्या संशोधन का अधिकार किसे है? संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो आर्टिकल 368 से संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। मतलब मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार देखो कैसे पूछ सकते, ऑप्शन दे दी, भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 1। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से? 12 से 35 तक। इसका संरक्षक कौन होता है?
सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं आ रहा तो हाई कोर्ट होता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में रखा गया है? 124 में रखा गया है। हाई कोर्ट का 214 में रखा गया है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र भी है। अगर कहा जाए कि मौलिक अधिकार का दूसरा नाम क्या है तो वो अधिकार पत्र है। ये वाद योग है या नहीं? तो हाँ भाई ये है। किस केस के बाद? केशवानंद भारती केस के बाद। ठीक, इसका संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है। किस आर्टिकल से? 368 के माध्यम से। ठीक, अगर कोई मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध करता है तो वो करता है मार्शल लॉ की अवधारणा। वो कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इसको भाग 3 में रखा गया है। क्लियर? आज हम लोग जीके जीएस क्लास बस यहीं तक रखब। आपका ई क्लास से कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कुछ पढ़ावे में आपका लगे कि नहीं यार इमा जो है यह चीज अगर ऐड हो तो और मजा आ जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखो कि हाँ कमेंट में कि सर ये हमको दिक्कत है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।